हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज क्यूबिकल एक्सप्लाइंस का 4th क्वेश्चन कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये पार्ट 3 है। इसमें x इज फाइंड द नेचुरल क्यूबिक एक्सप्लाइन टू फिट द कर्व टू फिट द डेटा x इजकल टू 1 तो बाई 0 है, x इजकल टू 2 बाई 1 है, x इजकल टू 3 बाई 0 है और बाई x इजकल टू 4 तो बाई 0 है। इसको हम लोग यहाँ पर h इजकल टू 1 है, n इजकल टू 3 है। पहले इसमें सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग को मालूम ही होगा कि किस तरीके से किया जाता है। इसको हम लोग पहले x नोट लिया हूँ, 1 को, 2 को x1, 3 को x2, 4 को x4। यहाँ पर बाई नोट, बाई 1, बाई 2, बाई 3। हम लोग इनिशियल कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं, m0 इक्वल टू m3 इक्वल टू 0 होता है। अब हम लोग इसको कंप्यूट करेंगे इन द फॉर्मूला mi माइनस 1 प्लस 4mi। पहले m1, m0, m1, m2 और m3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो m0, m3 तो फाइंड आउट है मेरा, लेकिन m1 और m2 फाइंड आउट नहीं है। तो आप इसी फॉर्मूला से आप m1 और m2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम लोग इक्वेशन 1 में हम लोग i इजकल टू 1 पुट करेंगे। तो i इजकल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए i इजकल टू 1 किए तो ये हो जाएगा m0 प्लस 4 m1 प्लस m2 इक्वल टू 6/1, क्योंकि h का वैल्यू 1 है तो 6 हो जाएगा, बाई नॉट माइनस 2/1 प्लस बाई टू ये होगा आपका। अब हम लोग बाई नोट, बाई 1 और बाई 2 का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर m0 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए हो जाएगा 4m1 प्लस m2 इक्वल टू 6। बाई नोट का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा, बाई नोट का वैल्यू दिया हुआ है 0 तो हम लोग 0 लिखेंगे। बाई 1 का वैल्यू दिया है 1 तो -2 लिखेंगे और बाई 2 का वैल्यू दिया है 0 तो हम लोग 0 लिखेंगे। यानी क्या हो गया इसका -12। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग को क्या एक इक्वेशन हो गया 4m1 प्लस m2 इक्वल टू -12। ये आप इक्वेशन 2 सपोज करिए। अब हम लोग पुट करेंगे, पुट i इजकल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग i इजकल टू 2 पुट करेंगे। तो i इजकल टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर m1 होगा प्लस 4m2 होगा प्लस m3 होगा। इसमें हम लोग पुट किए हैं, इसमें हम लोग mi माइनस 1 4mi प्लस mi प्लस 1 में पुट किया और इधर राइट साइड पुट करेंगे तो 6 होगा। यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो बाई 1 होगा, -2/2 होगा प्लस बाई 3 होगा। अब हम लोग सबका वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पर m3 0 है, यहाँ पर हम लोग का m3 0 है तो क्या लिखाएगा m1 प्लस 4m2 इक्वल टू 6। बाई 1 का वैल्यू देखिए 1 है, बाई 2 का वैल्यू 0 है और बाई 3 का वैल्यू भी 0 है। तो इसका क्या हो गया 6। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर m1 प्लस 4m2 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 2 और 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं 4m1 प्लस m2 इक्वल टू -12। ये इक्वेशन 2 को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं और इसको सब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर 4, ये m1 कैंसिल हो गया, 16 m2 माइनस m2 तो हो जाएगा 15 m2 और ये हो जाएगा आपका 24 और 24 और 12, 6 चौका 24 और 24 12 36। देयरफॉर क्या हो गया, m2 का जो वैल्यू होगा 36/15, जिसको हम लोग आप लिख सकते हैं 3 से कैंसिल हो गया 12/5 और 12/5 का 5 को क्या लिख सकते हैं 2.4। यानी हम लोगों का देयरफॉर m2 का जो वैल्यू आएगा 2.4 आएगा। अब हम लोग किसी एक से
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से या इक्वेशन 3 से हम लोग m1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर m1 इक्वल टू कितना होगा, m1 इक्वल टू इससे हम लोग निकाल रहे हैं 6 माइनस 4m2, यानी क्या हो जाएगा 6 माइनस 2.4 इंटू 4, तो कितना हो गया 6 माइनस 9.6, 6 माइनस 9.6, तो क्या हो जाएगा आपका -3.6, -3.6। देयरफॉर m1 का वैल्यू क्या आ गया आपका, देखिए m1 का वैल्यू आ गया आपका -3.6, m1 का वैल्यू -3.6, m0 का वैल्यू तो आपका 0 है ही, और m2 का वैल्यू आया है आपका 2.4, और m3 का वैल्यू आपका 0 है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम लोग कैरी आउट कर आगे हम लोग इसको लिख देंगे दूसरे पेज में। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग Sx फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, m0 का वैल्यू 0, m1 का वैल्यू -3.6, m2 का वैल्यू 2.4 और m3 का वैल्यू 0 हम लोग पीछे वाला पेज से हम लोग लिख लिए हैं, और ये टेबल में हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग इंटरवल हम लोग को 1 और 2, फिर 2 और 3 और 3 और 4 का हम लोग फाइंड आउट करना पड़ेगा Sx। यहाँ पर आप लिख सकते हैं xi भी लिख सकते हैं, यहाँ पर xi भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग xi नहीं लिए हैं। यहाँ पर i इक्वल टू हम लोग 0 पुट करेंगे, फर्स्ट इंटरवल के लिए i इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं पुट i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0 किस में पुट करेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। Sx इक्वल टू 1/6h, बाकी जो लिखा हुआ है इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो i इक्वल टू अगर जो 0 पुट करेंगे तो Sx का वैल्यू आएगा आपका, Sx का जो वैल्यू आएगा 1/6, क्योंकि h का वैल्यू यहाँ पर है 1, h का वैल्यू आपका 1 है, तो Sx इक्वल टू 1/6, i इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो x1 माइनस x का होल क्यूब, mi यानी m0 प्लस x माइनस x0 क्यूब, और ये m1 होगा, ये 1/6 का हुआ। प्लस लिखेंगे, h का वैल्यू 1 देंगे इसमें, तो लिखेंगे x1, i का वैल्यू 0 हम लोग का है, माइनस x, फिर बाई 0 माइनस 1/6 m0। ओके स्टूडेंट्स, प्लस h का वैल्यू 1, x माइनस x0, i का वैल्यू 0 हम लोग लिखे हैं, बाई 1 माइनस 1/6 m1। अब हम लोग का देखिए क्या दिया हुआ है, x1 का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है। अब सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, यहाँ से 1/6 हो गया। x1 का m0 का वैल्यू कितना है आपका, m0 का वैल्यू 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको। प्लस x माइनस x0 का वैल्यू 1 है तो 1 लिखे क्यूब, और m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए आपका m1 का वैल्यू दिया हुआ है -3.6, तो लिखे -3.6। ओके स्टूडेंट्स, पहला काम हो गया, इसका काम हो गया हम लोग का। अब दूसरा का देखते हैं कि क्या है, प्लस x1 का वैल्यू 2 है, 2 माइनस x, और बाई नोट का वैल्यू आपका दिया हुआ है, बाई नोट का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो 0, m नोट का वैल्यू भी 0 दिया हुआ है। ये पूरा m नोट का वैल्यू आपका देखिए दिया हुआ है, m नोट का वैल्यू आपका 0 दिया हुआ है, तो बाई नोट का वैल्यू कितना है आपका 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 माइनस x, 0 माइनस, दोनों का वैल्यू 0 दिया हुआ है, देखिए इसका भी वैल्यू 0 है और बाई नोट का वैल्यू भी 0 है। अब प्लस लिखते हैं, प्लस किसका लिखते हैं, x माइनस x0, अरे x0 का वैल्यू है आपका 1, x0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर बाई 1 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 1, माइनस, और m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m1 का वैल्यू दिया हुआ है -3.6, तो प्लस कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 1 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाई 6, ये हुआ आपका। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3.6 डिवाइडेड बाई 6 x माइनस 1 होल क्यूब, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो 0 टर्म हो गया, ये हो जाएगा आपका प्लस 3.6 डिवाइडेड बाई 6.6, तो क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 6, 1.6 डिवाइडेड बाई 6
1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 बचेगा, यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.6 हो जाएगा, तो यानी 1.6 हो जाएगा, 1.6 x माइनस 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.6 माइनस 0.6 और x माइनस 1 क्यूब प्लस 16/10 x माइनस 1। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए -6/10 और x माइनस 1 क्यूब प्लस 8/5 लिख सकते हैं इसको, और x माइनस 1 लिख सकते हैं। देयरफॉर फाइनल जो आंसर हुआ फॉर इंटरवल दिस 1 and 2 Sx इक्वल टू हो गया, यहाँ पर 1/5 अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -3 x माइनस 1 पर क्यूब प्लस 8 x माइनस 1। ये आपका इंटरवल हुआ, Sx हुआ, किस पर, 1 और 2 के बीच में, वो 1 लेस देन x लेस देन इन इक्वल टू 2, इस इंटरवल पर आपका ये वैल्यू हुआ, Sx का वैल्यू हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम लोग निकालेंगे फॉर इंटरवल 2 and 3। देखिए अब इंटरवल हम लोग 2 और 3 के बीच में लेते हैं, h इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 में यही इक्वेशन में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। आफ्टर सब्सटीट्यूशन हम लोग का आया है i इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आया है आपका x2 माइनस x का होल क्यूब m1 x माइनस x1 होल क्यूब m2 प्लस x2 माइनस x ब्रैकेट y1 माइनस m1/6 ब्रैकेट बंद प्लस x माइनस x1 इंटू y2 माइनस m2/6। और हम लोग सभी का वैल्यू, हम लोग x2 वगैरह का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा देखिए, x2 का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ था, x2 का वैल्यू आपका 0 दिया हुआ था, x2 का वैल्यू आपका 0 दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, x2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3, तो हम लोग 3 पुट करेंगे, 3 माइनस x का होल क्यूब पुट करेंगे। और m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, m1 का वैल्यू -3.6 दिया हुआ था, -3.6 पुट करेंगे यहाँ पर, प्लस x माइनस x1 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 2, तो 2 हम लोग पुट करेंगे। और यहाँ पर m2 का जो वैल्यू दिया हुआ है, m2 का वैल्यू 2.4 दिया हुआ है, 2.4 पुट किए। फर्स्ट का काम मेरा हो गया। अब उसके बाद क्या पुट करेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे, x2, तो x2 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 3 माइनस x, और y1 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, y1 का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1 माइनस m1 का वैल्यू दिया हुआ है 3.6 माइनस 3.6, तो प्लस हो जाएगा आपका 3.6 डिवाइडेड बाई 6। ये काम आपका इसका काम हो गया। प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे x माइनस x1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2, और बाई टू का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0, माइनस m2 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है आपका 2.4, तो क्या लिखेंगे 2.4 डिवाइडेड बाई 6। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए अब इसका सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ पर देखिए 3 था, x माइनस 2 पर पावर 3 था। अब जब सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, क्या बचेगा आपका, यहाँ पर से इससे कैलकुलेट करेंगे तो -3.6 डिवाइडेड बाई 6, तो आपका -0.6 होगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं 6/10 माइनस में लिख सकते हैं हम लोग 6/10, और x यहाँ पर 3 माइनस x का होल क्यूब, इसका हो गया। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 0.4, तो लिख सकते हैं प्लस यहाँ पर 0.4 होगा 4/10 x माइनस 2 का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, प्लस 3 माइनस x और 3.6 डिवाइडेड बाई 6, तो 0.6 होगा, तो लिख सकते हैं 1.6 यानी 16/10 लिख सकते हैं, 1.6 हो जाएगा, उसको 16/10 कर दिए, प्लस नहीं लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, या माइनस है यानी 4/10 x माइनस 2 लिख सकते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो समझ में आया होगा।
देखिए स्टूडेंट्स, ये हुआ वैल्यू आपका। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं। अब इसको जब इतना वैल्यू हम लोग लिखे हैं ये, उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख दिए हैं -6/10 3 - x³ प्लस 4/10 x - 2³ 3 - x 16/10 -4/10 x - 2। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग कैंसिल वगैरह करके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये लिख दिए हैं। बस इसी फॉर्म में हम लोग छोड़ दिए हैं। चाहे तो आप यहाँ पर x³ नहीं है, सॉरी x³ यहाँ पर है आपका, 3 - x का होल क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, गलती नहीं, 3 - x पर होल क्यूब, टोटल पर होल क्यूब है। देखिए 3 - x पर होल क्यूब है, यहाँ पर गलती से लिखाया था, ये 3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर छोड़ सकते हैं। सिमिलरली इस इंटरवल का मैं कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, लेकिन इसका वैल्यू 2/5 4 - x पर क्यूब -4 - x ये होगा। इसका कैलकुलेशन आप अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे कि यही आंसर है या नहीं। मैं तो ऐसे ही लिख दिया हूँ जो आंसर देखा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये देखेंगे इस तरीके से आपका होगा। इसी तरह से क्यूबिक एक्सप्लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बी स्प्लाइन का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उसका थ्योरी आपको पूछ सकता है कि बी स्प्लाइन का डिफिनीशन क्या है। बस मैं थोड़ा सा डिफिनीशन लिख दिया हूं जो मैं बता रहा हूं। देखिए आपका बी स्प्लाइन कैन बी ऑफ एनी डिग्री, बट इन कंप्यूटर ग्राफिक बी स्प्लाइन कोई भी डिग्री में हो सकता है, लेकिन इसका कंप्यूटर ग्राफिक और अदर एप्लीकेशंस में बी स्प्लाइन का सेकेंड और थर्ड डिग्री जनरली यूज किया जाए। बी स्प्लाइन कैन बी ऑफ एनी डिग्री, बट इन कंप्यूटर ग्राफिक एंड अदर एप्लीकेशंस द बी स्प्लाइन ऑफ डिग्री 2 और डिग्री 3 आर जनरली फाउंड टू बी सफिशिएंट। अब हम लोग का जो कंप्यूटर ग्राफिक में यूज होता है या तो डिग्री 2 या तो डिग्री 3, ऐसे बी स्प्लाइन कोई भी डिग्री का हो सकता है। एक क्यूबिक बी स्प्लाइन और ए बी स्प्लाइन और ऑफ ऑर्डर 4 डिनोटेड बाय B4X। हम लोग को B4 जिसका ऑर्डर 4 है बी स्प्लाइन का, उसको B4X से डिनोट किया जाता है। इज ए क्यूबिक एक्सप्लाइन विथ नॉट्स। यहाँ पर जो नॉट्स होगा आपका, नॉट्स जहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको नॉट्स कहते हैं। नॉट्स होगा KI-4 KI-3 KI-2 और KI-1 और KI होगा, ये नॉट्स कहलाएगा आपका। विच इज 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट इन द रेंज KI-4 टू KI। KI-4 और KI के बीच में विच इज 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट, यहां पर 0 नहीं होगा, KI-4 और KI के बीच में इसका 0 नहीं होगा। इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे और इसका ग्राफ भी देखेंगे। इट मे बी नोटेड दैट ए बी स्प्लाइन नीड्स नॉट नेसेसरीली पास थ्रू एनी और ऑल द डेटा पॉइंट्स। जो हम लोग को ऑल डेटा पॉइंट्स जो गिवन रहेगा उससे सभी से पास करना इसका जरूरी नहीं है। बी स्प्लाइन कर्व्स आर नॉन ग्लोबल। लेट द सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स, हम लोग डेटा पॉइंट्स लेते हैं xi by i इक्वल टू 1 2 3 n एंड x लाइज बिटवीन a एंड b, यानी क्लोज्ड इंटरवल a एंड b। लेट Sx बी द क्यूबिक एक्सप्लाइन विथ नॉट्स k1 k2 kp लिए, वेयर a लेस देन k1 लेस देन k2, यानी k1 k2 kp का जो वैल्यू होगा जो a और b के बीच में लाई करेगा। तब हम लोग का क्यूबिक एक्सप्लाइन B4-5 x जो होगा विथ नॉट्स k1 k2 k3 k4 एंड k5 मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग को बी एक्सप्लाइन का प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये कह रहा है इसमें कि ऑन ईच इंटरवल द बी स्प्लाइन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और लेस। हम लोगों का बी स्प्लाइन में हमेशा पॉलिनोमियल होगा डिग्री 3 का, थर्ड डिग्री का और इससे लेस का, यानी क्यूबिक होगा। द बी स्प्लाइन एंड इट्स फर्स्ट 2 डेरिवेटिव्स, बी स्प्लाइन में फर्स्ट 2 डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होनी चाहिए ओवर द इंटायर कर्व, यानी ऑल कर्व पर हम लोगों का ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। उसके बाद कहता है कि B4-5x ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए इनसाइड K1 और K5 के बीच में। बी स्प्लाइन इज नॉन जीरो ओनली ओवर 4 सक्सेसिव इंटरवल्स।
और ये आइडेंटिकली जीरो होनी चाहिए आउटसाइड K1 एंड K5, आउटसाइड K1 और K5 के आउटसाइड ये जीरो होनी चाहिए। फॉर ईच नॉट्स वैल्यू द सम ऑफ ऑल द बी स्प्लाइन इन द गिवन रेंज इज इक्वल टू 1। अब इसका एक कर्व है, हम लोग कर्व नेक्स्ट पेज में देखते हैं। आप अच्छी तरह से इसको देख ले, ये थ्योरेटिकल आता है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ करके याद कर ले कि इसी तरह से इसका डिफिनीशन होगा, और कहीं भी आपको शॉर्ट डिफिनीशन मिलता है तब वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से आपका डिफिनीशन है, मैं पूरा दिखा दिया हूँ जो लिखा हुआ, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका एक ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। देखिए बी स्प्लाइन ऑफ डिग्री 3 का कर्व है, बी स्प्लाइन ऑफ डिग्री 3 विथ नॉट्स -1 -2 -1 0 1 2। इसका हम लोग को ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करेंगे, -2 यहाँ लेंगे और 2 यहाँ पर लेंगे, 0 लेंगे, -1 -2 0 1 और 2, और यहाँ पर जो आपका SX होगा, ये बाई एक्सिस को SX लेंगे और X एक्सिस तो X है ही आपका, तो इस तरीके से 0 1 इसका कोऑर्डिनेट होगा और इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। इसमें प्रॉपर्टी देखिए कैसे वेरी कर कैसे फॉलो करेगा। इन द एबव फिगर SX हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, S-2 और S2 हमेशा 0 होगा, S-2 और 2 यानी -2 पर बाई 0 है यानी SX 0 है, और 2 पर भी SX 0 होगा। लेकिन 0 पर x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो एक x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो SX क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एक S0 इक्वल टू 1 होगा। S-2 और S-2 दोनों 0 होगा, S-2 और S-2 इक्वल टू 0 होगा। ये आता है कि इस तरीके का नोट्स जब है तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, फिगर में कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आ सकता है एग्जामिनेशन में। और बाकी बी स्प्लाइन का क्वेश्चन अभी तक IP यूनिवर्सिटी में नहीं आया है, आएगा आपका नेचुरल क्यूबिक एक्सप्लाइन का क्वेश्चन आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अगर आएगा बी स्प्लाइन्स ओनली डिफिनीशन पूछा जा सकता है, जो आप डिफिनीशन छोटा सा डिफिनीशन कहीं से भी आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।